नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेज फैजाबाद। आज हम आप सभी को नंबर सिस्टम के विषय पढ़ाएंगे, जिसमें आप सर्वप्रथम देखिए संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। जो संख्याएं आपके धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक जितनी भी संख्याएं आपका एक से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं, इनको हम धन पूर्णांक के अंतर्गत रखते हैं। आगे आते हैं हम पूर्ण संख्याएं। जब आप धन पूर्णांक में जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, अर्थात जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी आपकी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब ऋण पूर्णांक जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक जो भी संख्याएं होंगी आपकी ये ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। अब पूर्णांक किसे आएंगे? पूर्णांक में आपका धन पूर्णांक होगा प्लस ऋण पूर्णांक प्लस जीरो। जब आप धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक में जीरो को भी ऐड कर देंगे तो वे सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। अब आगे हम चलते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः डिवाइड होती हैं। आपका सम संख्या, तो सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डाट डाट आपका आता चला जाएगा। ठीक है। अब हम आएंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होंगी वे आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 आपका आता हुआ चला जाएगा। ठीक है। आप पहले फिर से देख लीजिए, सम संख्याएं किसे कहेंगे? जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होंगी वे सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी वह आपका विषम संख्या कहलाएगी। हम आपको बताएं धन पूर्णांक 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं होंगी सब धन पूर्णांक के अंतर्गत रखी जाती हैं। उसी प्रकार पूर्ण संख्याएं जो वो होंगी जब हम धन पूर्णांक में जीरो को भी ऐड कर देंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ऋण पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 के मध्य जितनी भी संख्याएं होंगी ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। अब पूर्णांक में आपका धन पूर्णांक प्लस ऋण पूर्णांक प्लस जीरो, जब तीनों को एक साथ मिला देंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या? पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है। अब चलते हैं आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सर्वप्रथम इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं। आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या एक से केवल विभाजित होंगी। वे सभी संख्याएं आपकी आभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। आपका देखिए वे सभी संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित होंगी आभाज्य संख्या कहलाएंगी। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या एग्जाम में पूछा था आपका 2 है, या क्वेश्चन ऐसा आता है सबसे छोटी दूसरी विषम आभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपकी दूसरी विषम आभाज्य संख्या की बात की गई है यहाँ पर। तो दूसरी विषम आभाज्य संख्या आपका 5 होगा, क्योंकि 3 जो है पहली विषम आभाज्य संख्या, विषम की बात हो रही है इसलिए, और विषम की बात होगा तो 3 पहली विषम आभाज्य संख्या और 5 दूसरी विषम आभाज्य संख्या है। आपका क्वेश्चन ये भी एग्जाम आता है, वह कौन सी ऐसी सम संख्या जो क्या है? आभाज्य संख्या है। सम होते हुए आभाज्य संख्या के अंतर्गत किस को रखा जाता है? तो आपका 2 है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आप संख्याओं के विषय में आपको जानकारी हो गई है। अब हम देखते हैं योग पर आधारित प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न जो आएंगे उसको हम देखते हैं फिर। जिसे क्वेश्चन मान लीजिए कहा जाए 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका 1 से लेकर n तक की संख्याओं के योगफल का जो रूल होता है n × n + 1/2।
ठीक है। यहाँ n क्या है? अंतिम संख्या। जो अंतिम संख्या होगा उसको n के स्थान पर हम रखेंगे। जैसे आपका 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं योगफल ज्ञात कीजिए। अब 1 से लेकर 100 तक की बात हो रही है तो इसमें आपकी सम संख्याएं भी होंगी और विषम संख्याएं भी होंगी, ठीक है। तो आपके यहाँ n की वैल्यू क्या है? 100 है। 100 गुणे n प्लस 1 अर्थात 100 में एक हम ऐड कर देते हैं। 100 में एक ऐड की कितना आ गया? 101/2 हो गया आपका। अब 2 से डिवाइड किए 100 को, कितना आ गया आपका? 50 आ गया। 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। आपका लास्ट में जब कभी भी जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान देना, लास्ट में जितना जीरो रहेगा दाएं साइड से उतना जीरो बढ़ा देना, फिर आगे जो बचा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे यहाँ 1 जीरो, इसलिए 1 जीरो हम यहाँ बढ़ा दिए। अब यहाँ बच्चा कितना? 5। 5 से 101 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, कितना आ गया? 5050। अर्थात 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? 5050। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए 1 से लेकर के आपसे कहे 200 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ n की वैल्यू 200 है। अब 200 रख दीजिए। अब n प्लस 1 अर्थात 200 में एक ऐड किए 201 बटी कितना? 2 डिवाइड की कितना? 100 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको लास्ट में यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आ गया, ठीक है। 20,100 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी क्रमागत संख्याएं हैं। अब क्रमागत सम या विषम पूछा जाएगा आपसे। अब सम तो आप जानते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी वो आपकी सम संख्या कहलाती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर से 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट 100, ठीक है। आपका क्या है? 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट 100 तक दिया गया है। इसका हमें योगफल निकालना है। तो पहले हम बेसिक साल पे हैं, उसके बाद 60 में भी आपको हम बता देते हैं। तो आपका 2 कॉमन ले लिए अगर, तो आपका 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 3 6 डॉट डॉट 50 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें प्राप्त क्या हुआ? 1 से लेकर के 50 तक की सभी क्रमागत संख्याएं आ गई। तो 1 से लेकर 50 तक की क्रमागत संख्या, यहाँ रूल क्या लगे? 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल बराबर होता है n × n + 1, अर्थात n की वैल्यू कितना है आपका? 50 है। तो लेकिन 2 मल्टीप्लाई रहेगा आगे गुणे में, 50 गुणे 50 से 51/2, ठीक है। अब 50 से 51 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणे 5, 0 5 कितने? 5, 50 25/2 डिवाइड करके कितना आ गया? 2550, ठीक है। जब हम 2 से लेकर 100 तक की क्रमागत संख्याओं योगफल किए तो हमें प्राप्त क्या हो? 2550। और इसको 60 में कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यदि आपका 100 तक है तो 100 तक संख्याएं जो होंगी उसमें आधा सम संख्या आधा विषम है, ठीक है। तो आपका इसके लिए करना क्या? हमें n की वैल्यू निकाल लेना पड़े। कितनी सम संख्याएं पहले इसको ज्ञात कर लेंगे। तो आधा कर देना 100/2, अर्थात कितना आ गया? 50। अर्थात 100 तक अगर देखेंगे 50 सम संख्या हो, 50 विषम संख्या होगा। तो यहाँ आपका रूल होगा n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल रहा होता है n × n + 1। क्या होगा? n × n + 1। यहाँ n की वैल्यू 50 गुणे 50 से 51, आपका कितना आ गया? 2550। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मान लीजिए आपसे कहा जाता है 2 से लेकर के 110 तक की सभी क्रमागत सम संख्याओं योगफल ज्ञात कीजिए। 2 से लेकर के 110 तक की सभी क्रमागत सम संख्याओं योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ n की वैल्यू कितना है? 110 है। तो 110 का आधा करेंगे कितना आएगा आपका? 55 आएगा। कर लीजिए 110/2, कितना आ गया आपका? 55 आ गया। अब 55 गुणे 56 कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका? मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। 5 × 30, 50 25 3 28, आपका 280, 0 8 8 2 10 2 1 3, कितना आ गया? 3080 ही आपका आंसर आ गया।
ठीक है। तो आप इस तरह से क्रमागत सम संख्याओं योगफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी परिवर्तन कर देगा। आपसे पूछेगा तो यही, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके पूछेगा, और आप उसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, सर्वप्रथम उसको अच्छे से पढ़ना, उसकी मीनिंग निकाल लेना कि क्वेश्चन में आखिर में कह क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन अब आपसे कहा है प्रथम 120 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, 120 तक की प्रथम 120 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है 120 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या है, 120 तक की सभी सम संख्याओं योगफल ज्ञात। दोनों अंतर क्या है, देखिए यहाँ कहा गया है प्रथम 120 सम संख्याओं योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रारंभ की जो 120 सम संख्या उनका हमें योगफल निकालना है। दूसरा 120 तक की, अर्थात 120 तक की जितनी सम संख्या होंगी उसका हमें योगफल निकालना है। तो 120 तक अगर हम देखेंगे तो हमारी आधी तो सम होगी, आधी विषम होगी, तो आपका 120 का आधा कितना, 60 सम होगा। ठीक है, तो आप पहले इसका निकालेंगे। यहाँ में n की वैल्यू सीधा दिया गया क्या है, 120, क्योंकि क्वेश्चन का है प्रथम 120 सम संख्या, अर्थात सम संख्या 120 दिया गया है। तो n की वैल्यू 120 गुणे 121, 0 12 करने 12, 12 दूना 24, 1 25, 12 करने 12 2 17, कितना आ गया आपका 17,520। ये आपका क्या हो गया, प्रथम 120 सम संख्याओं का योगफल हो गया। लेकिन अब आपका क्या आएगा, यहाँ पर 120 तक का है तो 120 का हम आधा कर देंगे, कितना आएगा 60, अर्थात n की वैल्यू यहाँ हमें क्या मिला, 60 मिला। तो यहाँ n इंटू n प्लस 60 गुणे 61 करेंगे, 0 6 करने से 36, आंसर कितना आ गया 3660। तो वहाँ पर ध्यान देना कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है, तो आपका अगर प्रथम 120 सम संख्या का योगफल कहा गया, अर्थात प्रथम जब लग जाएगा जो होगा वहाँ पर जो संख्या दी गई है वही आपकी n की वैल्यू होगी। या यहाँ 120 तक का कहा गया तो उसका आधा करके हम सम संख्याओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो गया सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आगे आते हैं हम विषम संख्याओं पर। जिसे आपसे कहा जाए 1 + 3 + 5 ... 49, 1 से लेकर 49 तक के सभी क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए आपको रूल मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, तो आपको हम पहले शॉर्ट में बता देते हैं, एक पॉइंट समझ लीजिए। से आपका 1 + 3 + 5 है, ठीक है, इसका ये भी तो विषम संख्याएं हैं, इनका योग करिए, 3 1 4 5 9, या आपका 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, तो आप कितना आ गया यहाँ पर 16 आ गया। यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें 3 संख्याएं हैं तो 3 त्रिका 9, यहाँ 4 संख्या 4 चौक 16, अर्थात जब संख्याओं की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें विषम संख्याओं का योग प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कैसे पता चलेगा। 3 संख्या है, आपका 5 तक था, 5 में एक ऐड कर देना, 5 1 6/2 की कितना आ गया 3, अब 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 आ गया। यहाँ क्या है, 4 संख्या है, 7 तक है, 7 1 8/2 किए 4 प्राप्त हुआ, 4 का स्क्वायर किए 4 चौक 16, ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। वैसे यहाँ कहाँ तक है, 49 तक, तो 49 में एक हम जोड़ देंगे, जो अंतिम संख्या उसमें एक जोड़ के आधा कर देंगे, तो 49 1 50/2 की कितना आ गया आपका 25। अब यही इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें योग प्राप्त हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर हम। एक से लेकर के 99 तक के सभी संख्याओं का 1 से लेकर 99 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका 1 से लेकर 99 तक का आपका है, तो 99 एक जोड़ी कितना आ गया 100/2 कर दिए हम, कितना आ गया 50, अर्थात अगर आप 99 तक देखेंगे तो आपकी 50 संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, अब यहाँ हमें योग निकालना है, इसलिए 50 का स्क्वायर की 50 का स्क्वायर की कितना आया 50
25 और लास्ट में यदि आपको 0 मिल रहा है, स्क्वायर करना है, लास्ट में हमें 0 दिखाई दे रहा है तो जितना 0 रहेगा उसका दुगना कर देंगे। यहाँ सिंगल है, डबल कर दिए और आगे जो बचेगा उसका स्क्वायर करके रख देना। ये आपका स्क्वायर का रूल है, ठीक है। अब आप विषम संख्याओं का योगफल भी ज्ञात कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। उसमें क्या रहेगा, एक बार बढ़ते हुए जाएंगे फिर घटते हुए आएंगे। जैसे आपका है यहाँ पर 1 + 2 + 3 ... 59 + 60 + 59 + 58 ... +3 + 2 + 1। यहाँ देखिए एक बार आप बढ़ते हुए गए फिर घटते हुए है, ठीक है। तो इसका हमें योगफल निकालना है। इसके लिए पहले एक पॉइंट आप देख लीजिए। जैसे आपका 1 + 2 + 3 + 2 + 1 है, इसका हमें योगफल निकालना है। 2 1 3 3 6 3 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 4 + 3 + 2 + 1 कर दीजिए। देखिए 2 1 3 3 6 4 10 10 3 10 6 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। आपको यहाँ योग निकाल लिए, लेकिन ये छोटा था तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है आपका अधिक, कहाँ तक आप जोड़ेंगे, टाइम आपका लॉस होगा। इसके लिए आपको 60 फार्मूला बताते हैं हम। आपका देखिए यहाँ अगर एक बार बढ़ते हुए जाएं फिर घटते हुए आएँ तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसी की स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या, 3 3 त्रिका 9, 4 4 चौक 16। आपको देखिए बीच वाली संख्या बड़ी संख्या स्क्वायर करने समय योग प्राप्त हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ 59 है, 60 है, 60 की स्क्वायर कर दीजिए। 36 आपको बताया गया जितना 0 उसका दुगना करेंगे, 2 0 बढ़ाई कितना आ गया आपका 3600। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपको योग पर आधारित प्रश्न बताया गया। कल आपको आगे इसी में नंबर सिस्टम में ही पढ़ाया जाएगा। अगला क्लास आप जरूर लेना और धीरे धीरे आपको क्लास बेटर मिलेगा। चाहे आप रेलवे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें मैथ में आपको 100% सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे। धन्यवाद।